आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान के वाइट बॉल के हेड कोच यासिन गिलेस्पी ने रिज़ाइन दे दिया। जैसा कि मैंने रात भी वीडियो में बताया था कि उनकी रेजिग्नेशन कंफर्म है। फिर खबरें ये हैं कि आकिब जावेद पाकिस्तान के अगले वाइट बॉल के हेड कोच होंगे। बट बाद में पीसीबी ने अनाउंस कर दिया कि नहीं, यासिन गिलेस्पी ऑस्ट्रेलिया के टूर पे पाकिस्तान की वाइट बॉल की कोचिंग संभालेंगे। ये क्या स्टोरी बनी, क्यों आकिब जावेद को आखिरी लम्हात पे पाकिस्तान का हेड कोच नहीं बनाया गया, इसके बारे में कुछ बड़ी ज़बरदस्त डिटेल्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखें, जैसे गिलेस्पी जो है उनका पिछले दिनों में उन्होंने कुछ कंप्लेंट्स की थी और उन पर भी क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो फ्यूचर में पाकिस्तान के रेड बॉल के हेड कोच रहेंगे या नहीं रहेंगे। बट जो गैरी किस्टन का मामला बना वो मैंने बताया था कि 3 रीजंस बनी जिसकी वजह से उन्होंने युद्ध छोड़ा। पहला, जो सिलेक्शन का मसाइल थे उस पर उनसे इनपुट नहीं लिया गया। वो फ़खर जमान को लेना चाह रहे थे बट उनको नहीं दिया गया। फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जो उन्होंने दी थी कि ये इन प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रख लें, उनको शामिल नहीं किया गया। और तीसरी और सबसे जो अहम चीज़ थी वो ये थी कि जो पाकिस्तान के वाइट बॉल के कैप्टन हैं मोहम्मद रिजवान, गैरी किस्टन चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान की ओडीआई के कैप्टन बने बट T20 में कोई नया कैप्टन आए। तो इन 3 मुतालबात ना माने जाने की वजह से उनका जो इनपुट था उसको कंसिडर ना किए जाने की वजह से, उसको वैल्यू ना दी जाने की वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया। और उन्होंने कहा कि जो मेरा एग्रीमेंट था पीसीबी के साथ, मैं जिस जॉब के लिए आया हूँ उसके लिए मेरा इनपुट होना और मेरी बात को वैल्यू देना ज़रूरी था, बट पीसीबी वो नहीं दे रहा, इसलिए मैं इस ओहदे पे नहीं रह सकता। अब पीसीबी ने जो प्लान किया हुआ था और अभी भी प्लान किया हुआ है कि गैरी किस्टन की जगह पे पाकिस्तान के जो नए हेड कोच है वो आकिब जावेद होंगे। और वो जिम्बाब्वे के टूर से पाकिस्तान की हेड कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे। ऑस्ट्रेलिया वो क्यों नहीं गए, उसकी जो रीज़न बताई जा रही है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया का जो कि आज ही ये डिसीजन हुआ है कि गैरी किस्टन नहीं जा रहे। हालांकि गैरी किस्टन को प्रॉपर ट्रैप किया गया कि वो रिज़ाइन दे, बट उनका रिज़ाइन जो कि आज कंफर्म हुआ। तो अब उसमें मसला ये है कि आज के दिन अगर आप आकिब जावेद को हेड कोच बना के ऑस्ट्रेलिया भेजते हैं तो उससे पहले उनके वीज़े का प्रोसेस होना ज़रूरी था। और जो वीज़े का प्रोसेस है एम्बेसीज में, स्पोर्ट्स वीज़ा जो होते हैं उनके लिए भी 8 से 10 दिन रिक्वायर होते हैं। आकिब जावेद चूँकि पिछले कुछ अरसे में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का टूर नहीं किया था किसी भी असाइनमेंट के लिए, तो उनका ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा है वो इन प्रोसेस नहीं था। और अचानक से आकिब जावेद के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग करवानी पॉसिबल नहीं थी। और जितने दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट होता उतने दिन में पाकिस्तान की सीरीज़ वैसे ही कंप्लीट हो जानी थी, क्योंकि उसमें सिर्फ 3 वनडे मैचेस और 3 T20 मैचेस है। तो फिर जैसे गिलेस्पी को कहा गया कि ठीक है वो ऑस्ट्रेलिया में ही है और उनके लिए ये जो वीज़ा के मसाइल हैं वो हो नहीं है नहीं, तो फिलहाल इंटरिम जिम्मेदारी उनको दे देते हैं। और अब जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के बाद जिम्बाब्वे जाएगी तो उस टाइम पे आकिब जावेद पाकिस्तान के हेड कोच होंगे। इसके लिए जो कुछ कानूनी कार्रवाई है, ऐड देना, इंटरव्यूज़ करना, वो वाला ड्रामा भी शायद हो जाए, लेकिन ये डिसीजन कन्फर्म है कि आकिब जावेद ही पाकिस्तान के अगले वाइट बॉल के हेड कोच है। और जैसे गिलेस्पी के दिन भी गिने जा चुके हैं। हालांकि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी गैरी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है और वो हर तरह की नौकरी के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी ज़्यादा देर तक कोई सिस्टम में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। और जो रेड बॉल की कोचिंग है वो भी आकिब जावेद को ही मिलेगी।